नमस्कार दोस्तों। आज अनुच्छेद 15 है। अगर आप पिछले का वीडियो नहीं देखे तो आप प्लेलिस्ट में जाके ज़रूर देखिए। ये जितने भी मैं पढ़ा रहा हूँ यहाँ पे, इसका सारा का पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे डाल दूँगा। आप वहाँ से पीडीएफ निकाल के भी पढ़ सकते हैं। अगर वीडियो पिछले वाला नहीं देखे तो प्लेलिस्ट में सारा वीडियो पॉलिटी का जितना मैं पढ़ा रहा हूँ डाल दिया हूँ, आप जाके देखिए। और इसी तरह कंटिन्यू वीडियो आएगा पॉलिटी का, इसके साथ हिस्ट्री, ज्योग्राफी, यूपी पीसीएस और बीपीएससी को ध्यान में रख के पढ़ाया जा रहा है। आपको कंप्लीट पढ़ाया जाएगा। और पॉलिटी का जितने भी आर्टिकल हैं सारा का अलग से क्लास लिया जाएगा, आपको अच्छे से आर्टिकल कराया जाएगा। इसलिए आप प्लीज़ एक बार विजिट कीजिए और देखिए। कोई ज़रूरी नहीं है कि बड़े बड़े चैनल ही अच्छे पढ़ाते हैं यूट्यूबर, इसलिए आइए एक बार देखिए। अब आपको पीडीएफ मिल जाएगा, पीडीएफ से भी आप डाउनलोड करके आप निकाल लीजिएगा प्रिंट। अनुच्छेद 15 धर्म जाति। अनुच्छेद 15 क्या कहता है? धर्म, जाति, नस्ल के आधार पर किसी से आप विभेद नहीं कर सकते। आर्टिकल 15 यही कहता है ना कि आप धर्म, जाति, नस्ल के आधार पर किसी से भेदभाव नहीं कर सकते हैं, करना भी नहीं चाहिए। आपसे पूछा जाए कि आपकी जाति क्या है और इसके आधार पर आपको इस स्कूल में एडमिशन नहीं दिया जाएगा, या लिंग के आधार पर, लिंग होगा, या लिंग के आधार पर एडमिशन स्थानीय कॉलेज में ही नहीं दी जा सकती है। लिंग के आधार पर, लिंग होगा के आधार पर स्थानीय कॉलेज में एंट्री नहीं दी जाएगी, यह सभी भेद में आएगा। सही बात है। अगर आपको कॉलेज, कोई सार्वजनिक स्थान या कहीं पे भी एंट्री नहीं दी जाती है तो ये भेदभाव ही माना जाता है ना। जब भी न्याय कहीं पर बाधित होता है, न्याय बाधित होगा, जब भी कहीं पे न्याय बाधित होता है तो प्रश्न बन के आता है, विभेद कितना उचित है और कितना अनुचित है, कितना उचित है और कितना अनुचित है। आप लोग अगर मेंस लिखिएगा पीसीएस, यूपी पीसीएस, अगर बीपीएससी एमपी पीसीएस में, तो बहुत फायदेमंद की वीडियो है। आपको मेंस ही के पॉइंट भी से पढ़ा रहा हूँ, पीटी के पॉइंट भी से अलग बैच आएगा आपको पॉलिटी के, उसमें जिसमें आर्टिकल कराया जाएगा, आपको रटा दिया जाएगा बिल्कुल। इसलिए इसमें जो मेंस लिखने वाले बच्चे उसके लिए एकदम फायदेमंद है। क्या आपको एक बार पढ़िएगा आपको याद हो जाएगी। पहला, आप किस मूल वंश के हैं, इस आधार पर विभेद। जन्म के आधार पर विभेद, देख लीजिए। आज के संविधान में आर्टिकल 15 के अंदर 6 सब क्लॉज है। आज के संविधान के अंदर, आज का जो संविधान के अंदर आर्टिकल 15 के अंदर 6 सब क्लॉज है। ये दिखा दे रहा हूँ मैं। आर्टिकल 15(1), आर्टिकल 15 सब क्लॉज 1, सब क्लॉज, अच्छा सब क्लॉज है ना, ये क्लॉज 1 है, क्लॉज 2, क्लॉज 3, ये 6 तक दिया हुआ है। 1 से लेकर 1 2 3 5 6 तक दिया है। देखिए, अनुच्छेद 15 के अंदर 6 अलग अलग बातें लिखी गई हैं। अनुच्छेद 15 के अंदर 6 अलग अलग बातें लिखी गई हैं। अनुच्छेद 15 क्लॉज 1 में क्या है, आर्टिकल 15 क्लॉज 1 में क्या है? अनुच्छेद 15 क्लॉज 1 यह कहता है कि राज्य, अनुच्छेद 15 क्लॉज 1 यह कहता है कि राज्य या स्टेट इन आधारों पर, यानी जाति, लिंग, वंश, धर्म, जन्म स्थान, इन आधारों पर विभेद नहीं करेगा। यह राज्य को बोला गया है। सही है। राज्य, जन्म, मूल वंश, लिंग, जाति के आधार पर किसी से भी विभेद नहीं करेगा। लेकिन इसमें
एक शब्द डाल दिया गया है, यहाँ पे शब्द है, एक शब्द डाल दिया गया है, केवल उसके आधार पर, केवल एक शब्द खाली डाल दिया गया उसके, केवल उसके आधार पर डिस्क्रिमिनेशन यानी विभेद, डिस्क्रिमिनेशन का मतलब ये होता है विभेद, नहीं करेगा। लेकिन अन्य आधारों पर, अन्य है ये, अन्य यहाँ पे अन्य है, यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ अन्य, अन्य है, दिख रहा है कि नहीं, दिख जाएगा, ये अन्य है, अन्य आधारों पर विभेद कर सकता है, मतलब दूसरे किसी भी आधार पर आप विभेद कर सकते हैं, क्योंकि उसमें केवल ओनली शब्द डाला हुआ है, शब्द जोड़ा दिया गया है, इसका मतलब अन्य आधारों पर विभेद कर सकते हैं। इसका कहने का मतलब ये है कि लिंग, जाति, मूल वंश, जन्म स्थान, इसके छोड़ करके आप किसी भी आधार पे विभेद कर सकते हैं, मतलब दूसरे कोई आधार हो, ये जो 4 5 6 है उसके छोड़ करके दूसरे आधार पे आप विभेद कर सकते हैं, मतलब ओनली लिख दिया शब्द। उदाहरण के स्वरूप, उदाहरण के भी देख लीजिए, उदाहरण स्वरूप में निवास स्थान के आधार पर विभेद किया जा सकता है, लिंग, मूल वंश, जाति, इस सब के आधार पर तो नहीं किया जा सकता, लेकिन निवास स्थान के आधार पर विभेद किया जा सकता है। यही कारण है कि कई बार आप देखा होगा कि परीक्षा के आयोजन में कई राज्य सरकार के द्वारा परीक्षा का आयोजन करा जाता है, तो वह राज्य के निवास स्थान यानी डोमिसाइल सर्टिफिकेट मांगा जाता है, निवास स्थान के आधार पर विभेद किया जाता है। देख लीजिए, मान लीजिए कि यूपी में कोई फॉर्म निकला या बिहार में कोई फॉर्म निकला, लेकिन जो बिहार के बच्चे हैं उसको आरक्षण दिया जा सकता है, तो विभेद ही हुआ ना, कि मान लीजिए यूपी के बच्चे को नहीं दे रहा लेकिन बिहार में दे रहा है, लेकिन जो यूपी के बच्चे उसको यूपी में मिल रहा है, तो राज्य तो विभेद कर ही रहा है ना, मतलब निवास स्थान के आधार पर तो किया जा सकता है, क्योंकि वहीं के बच्चे को वहाँ का डोमिसाइल बनेगा, तब ये तो उसको आरक्षण दिया जाता है, तो विभेद तो हो ही रहा है, ऐसा नहीं कि विभेद नहीं हो रहा है। इसके पास उस राज्य का डोमिसाइल है, इसके लिए कुछ सीट आरक्षित कर दी जाती है, देख लीजिए आप, जैसे ओबीसी होता है, BC1 BC2 EWS SC ST, तो सब के लिए कुछ आरक्षण आरक्षण कर दी जाती है। तो क्या हुआ, ये निवास के स्थान पर तो विभेद हो रहा है, आप जहाँ के निवासी है वहाँ तो आपको आरक्षण मिल रहा है, लेकिन दूसरे जगह नहीं मिल रहा है, उसको वहाँ मिल रहा है तो उसको वहाँ नहीं मिल रहा है, तो यही बात यहाँ कह रही है, रिजर्व यानी आरक्षित कर दी जाती है। हमारे संविधान में ऐसे करने की छूट देता है, ये कोई भी राज्य अपने मर्जी से नहीं ना कर पाते हैं, संविधान इसकी उसको छूट देता है, संविधान वो स्टेट को एक पावर देता है कि आप ऐसे कर सकते हैं कि जो उस राज्य के जो व्यक्ति हैं जिसके पास वो डोमिसाइल है उसको आप आरक्षण दे सकते हैं। हर राज्य अपने अपने राज्य के जो जनता है उसको आरक्षण देते हैं वहाँ के पब्लिक को। देखिए अब दूसरा क्या कर रहे हैं, भाषा के आधार पर विभेद, भाषा के आधार पर विभेद, ये भी तो होता है, तो भाषा के आधार पर विभेद किया जा सकता है, भाषा के आधार पर विभेद किया जा सकता है। यही कारण है कि हमारे देश में भाषा के आधार पर संघर्ष चलता रहता है। आप याद कीजिए दोस्तों, महाराष्ट्र, जो कुछ मराठी लोग थे जो बिहार के कुछ मजदूरों को वहाँ से निकालने की बात कर रहे थे, बहुत बवाल हुआ था, और होते ही रहते हैं इंडिया में, कभी आप महाराष्ट्र में देखिए, कभी केरल में देखिए, कभी कर्नाटक में देखिए, तो कुछ ऐसे राज्य होते हैं कि कुछ राज्य के व्यक्ति को इस तरह से मतलब भाषा के आधार पर विभेद करते हैं। भाषा के आधार पर कुछ दक्षिण भारतीय राज्य या उत्तर भारत राज्य, उदाहरण स्वरूप आपको दिखा दे रहा है, भाषा के आधार पर कुछ दक्षिण भारतीय राज्य या उत्तर भारत राज्य, उदाहरण आप देख लीजिए, महाराष्ट्र के अंदर मराठी बोलने वाले को प्राथमिकता दिया जाता है और अन्य राज्यों के लोगों के साथ विभेद डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है। जाना वह धड़ल्ले से होता है, मतलब बहुत आसानी से होता है, धड़ल्ले का मतलब आप जानते हैं ना, बहुत पैमाने पे होता है। कितने बार वहाँ के जो
जो मुख्यमंत्री होते हैं या कुछ नेता होते हैं वो एकदम खुल के आके बोलते हैं कि यहाँ से निकाल दिया जाएगा। तो वहीं होते हैं वहाँ के जो लोग मराठी लोग हैं, वो दूसरे राज्य के जो लोग वहाँ काम करने गए हैं तो उसको वहाँ से निकाल देने की बात करते रहते हैं। कुछ कुछ दिनों पे बात चर्चा में आती रहती। भाषा के आधार पर भेद कर सकते हैं। जन्म स्थान, जाति, लिंग, मूल वंश, धर्म, इन पांचों को छोड़कर सभी जगह विभेद कर सकते हैं। देख लीजिए आप लोग, जन्म स्थान, जाति, लिंग, मूल वंश और धर्म, इन पांच को छोड़ करके इन पांचों को छोड़ करके सभी जगह विभेद किया जाता है। आर्टिकल 15 क्लॉज 2 ये क्या कहता है? राज्य, आर्टिकल 15 क्लॉज 2, इसमें राज्य हैं, राज्य या स्टेट से कहा गया है कि वह विभेद न करे, लेकिन राज्य के साथ साथ नागरिक से भी यह कहा गया है कि इन आधारों पर विभेद न करे, किसी व्यक्ति को सार्वजनिक स्थान पर नहीं जाने दिया जाना। क्या है? विभेदी है। तालाब से पानी नहीं भरने दिया जाना, इसके लिए सुप्रीम कोर्ट तो जाएंगे नहीं। अब मान लीजिए आपको कोई किसी के आप चापाकल पे गए, या मान लीजिए कि आप सार्वजनिक ही चापाकल पे गए, लेकिन वहाँ पे आपको पानी नहीं भरने दिया जाएगा, तो आप हाई कोर्ट जाइएगा, सुप्रीम कोर्ट जाइएगा? नहीं जाइएगा भाई। इतनी छोटी छोटी सी बात के लिए आप कैसे सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ही जा सकते हैं? उतने पैसे किसके पास है, उतनी फुर्सत कि आप वहाँ जाते रहिएगा? तो उस समय जो संविधान निर्माता थे, तो सोचा गया कि छोटे छोटे जो पेमेंट है इसके लिए भी कुछ, तो इतना सा लोगों के पास है कि नहीं, तो इसके लिए केंद्र सरकार ने एक प्रावधान निकाला। कुछ तो निकालना पड़ेगा ना, कि जो छोटे छोटे मुद्दे इसको हल छोटे ही पैमाने पर कर लिया जाए। ऐसा नहीं कि छोटे से मुद्दे लोग कोई हाई कोर्ट पहुँचे, सुप्रीम कोर्ट पहुँचे, अब पहुँच भी नहीं सकते हैं, निकाला जाए। संविधान निर्माता ने केंद्र को इसके लिए आदेश दिया। जो संविधान निर्माता थे तो केंद्र को आदेश दिया कि आपको ऐसी स्थिति में कुछ कानून बनाइए, इसलिए छुआछूत निवारण अधिनियम बनाया गया। हाँ जी दोस्तों, इसलिए छुआछूत अधिनियम बनाया गया कि वह व्यक्ति पुलिस स्टेशन में पहुंच जाए तो भी उसे न्याय मिले। अगर किसी से आप छुआछूत करते हैं तो आप वो पुलिस स्टेशन पहुंच जाएंगे तो उसे न्याय मिले, उसकी सुनवाई होगी। जैसे किसी के साथ आप छुआछूत के गलत व्यवहार करते हैं आप, तो अगर वह थाने पहुंच गए तो आपके विरुद्ध कार्रवाई होगी, उसको न्याय मिलेगा। और छोटा मोटा बात को लेकर सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट ना पहुंचे, यह मामला पुलिस स्टेशन में सॉल्व हो जाए। आर्टिकल 15 क्लॉज 3, इसमें क्या कहा गया है? आर्टिकल 15 क्लॉज 3, तो इसमें संविधान निर्माताओं ने कहा कि यदि राज्य या स्टेट चाहे तो समाज के कुछ वर्गों में, उदाहरण के लिए देख लीजिए, महिलाओं, बच्चों, उनके विकास के लिए कुछ प्रयास कर सकते हैं। आर्टिकल 15 क्लॉज 3, इसमें महिलाओं और बच्चों और के विकास के लिए कुछ प्रयास कर सकते हैं। अनुच्छेद 15 क्लॉज 6 तक के जो पॉइंट्स हैं उन्हें रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन कहा गया है। उसे रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन कहा गया है। रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन कहा गया, इसका मतलब हुआ कि युक्ति युक्त प्रबंध।
अर्थात इन प्रतिबंधों को लगाने की एक युक्ति पालन की गई है। रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन कहा गया, इसका मतलब युक्ति युक्त प्रबंध, अर्थात इन प्रतिबंधों को लगाने के लिए एक युक्ति पालन की गई है। आर्टिकल 15 क्लॉज 3 में संविधान निर्माताओं को लगा कि यदि हमने अभी से समानता की बात कर दी तो पता चले कि महिलाओं के साथ में जो अत्याचार हैं, जिस तरह से हमारे देश में जाति के आधार पर भेदभाव है, ऐसे तो जेंडर के आधार पर भी भेदभाव रहा है। अगर हम यह कह दें कि महिलाओं के साथ में आप बराबरी करके रहे, देखिए दोस्तों, संविधान जो निर्माण कर रहे थे बराबरी कर रहे हैं, लेकिन महिलाओं पहले से थी ही नहीं। महिलाएं पहले से कहाँ बराबर थी दोस्तों? आप पढ़े होंगे कि सती प्रथा थी, दास प्रथा थी, बाल विवाह थी, सब तो महिला ही को तो झेलना पड़ रहा था। कभी भी पुरुष के बराबर उसको देखा ही नहीं गया। आज नहीं, आज की बात तो है नहीं, ये पहले से कभी नहीं देखा गया पुरुष के बराबर। अगर उस समय जब संविधान निर्माण हो रहे थे, उस समय जो दोनों को बराबर खड़ा में करके खड़ा कर देता, जो एक ही पैमाना में दोनों को रखता, तो महिलाएं के साथ भेदभाव हो रहा है तो कैसे होता? इसलिए महिलाओं के साथ में आप बराबरी करके, लेकिन महिलाओं को पहले ही नहीं दी थी। आर्टिकल 15 क्लॉज 1 और आर्टिकल 15 क्लॉज 2, इसमें क्या कहा गया है ये देख लीजिए आप। 2 में आप बोलते हैं कि जाति, लिंग, मूल, वंश, धर्म, जन्म स्थान के आधार पर विभेद नहीं करेंगे, लेकिन दूसरी तरफ आप पलटते हुए कहते हैं कि राज्य चाहे तो महिलाओं के लिए कुछ कर सकता है। पहला जो आप कहते हैं कि जाति, लिंग, मूल, वंश, धर्म, जन्म स्थान के आधार पर विभेद नहीं करेंगे, लेकिन क्या कह रहा है कि आप विभेद नहीं कर लेंगे, महिलाओं के लिए कुछ कर सकता है, तो विभेद तो हो ही रहा है। यही कह रहा है दोस्तों। आर्टिकल 15 क्लॉज 1 और 15 क्लॉज 2 क्या कह रहा है कि आप जाति, मूल, वंश, धर्म के स्थान पर विभेद नहीं करेंगे। आप पॉइंट को पकड़िए, लेकिन महिलाओं के लिए कुछ कर रहे हैं तो विभेद तो हो ही रहा है। पुरुष के लिए नहीं कुछ हो रहा है, लेकिन महिलाओं के लिए हो रहा है, तो कुछ विभेद तो हो ही गया ना। तो देखिए, क्योंकि अनुच्छेद 14, 15, 16, 17, 18 ये 5 अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक समानता के लिए लिखे गए हैं। किसके लिए? समानता के लिए लिखे गए हैं। यह लोगों के समान लाने पर, मतलब एक समान लाने पर विचार करता है। समानता लाओगे नहीं तो ऐसे में तो अगर राज्य के महिलाओं के उत्थान के लिए कुछ प्लान नहीं किया गया तो वह बराबर कैसे आएगी? पहले पिछड़ी थी, पिछड़ी ही रह जाएगी। सही बात है। अगर महिलाओं के लिए कुछ योजना नहीं लाएगी, कुछ स्पेशल नहीं दिया जाएगा, तो जो महिलाएं पिछड़ी थी, जैसे जो पिछड़ी जाति थी, उस समय बाबा साहेब अम्बेडकर ने 1951 में जो रिजर्वेशन थे उसके लिए जोरदार पैरवी की थी। तो उसी तरह से अगर महिलाओं को अगर कुछ अलग से नहीं दिया जाएगा तो कैसे पुरुषों के बराबरी में खड़े हो पाएंगे? फिर तो आगे बढ़ ही नहीं पाएगी, पिछड़ी ही रह जाएगी। इसलिए आवश्यकता है कि महिलाओं को सशक्तिकरण बनाया जाए। पुरुषों के बराबरी लाने के लिए तो कुछ किया जाएगा ना। आरक्षण ही क्यों दिया जाता है? मान लीजिए आप कहते हैं कि SC ST चाहे OBC कुछ ऐसे वर्ग है, आज भी उसको आरक्षण क्यों दिया जाता है? कि सब एक जगह आ सके, उसको भी उठा के उस जगह पे पहुंचाया जा सके। उदाहरण के लिए आप देख लीजिए, आज मणिपुर में जो हिंसा हुई, उसे हिंसा के बाद पूरे देश जो उबला, महिलाओं के साथ जो निर्वस्त्र करके, निर्वस्त्र है दोस्तों, निर्वस्त्र करके घुमाने की घटना है, लोगों को गुस्सा फूटा हो। इसलिए क्योंकि महिलाओं को असमानता अपेक्षित है, उन्हें समाज में वो स्थान
अपेक्षित है कि पुरुष उनके साथ इस प्रकार का बर्ताव न करे। बिल्कुल अपेक्षित है दोस्तों, क्योंकि बताइए कि एक महिला को निर्वस्त्र करके रोड पे घुमाया जाता है, उसका वीडियो बनाया जाता है और उसको वायरल किया जाता है, तो ये अपेक्षित है पुरुष के साथ पुरुष इस प्रकार का बर्ताव न करे। अपेक्षित है कि पुरुष इस प्रकार के बर्ताव न करें। जो महिला को घुमा रहे थे तो अपेक्षित है ना पुरुष इस तरह के बर्ताव न करें। निर्वस्त्र करके जो घुमाया गया है, आप इस तरह के कृत्य कैसे कर सकते हैं। आज आर्टिकल 15(3) नहीं होता तो देख लीजिए, आज आर्टिकल 15(3) नहीं होता तो मणिपुर हिंसा पर सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ का बयान नहीं आता। देख लीजिए, आर्टिकल 15(3) नहीं होता तो मणिपुर के हिंसा पर सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ का बयान नहीं आता। आर्टिकल 15(3) के ही वजह से चंद्रचूड़ साहब बोले कि अगर राज्य इस पे काम नहीं करेगी या कुछ कार्रवाई नहीं करेगी या सरकार नहीं करेगी तो सुप्रीम कोर्ट स्वयं संज्ञान में लेगा इस मुद्दे को। इसी के कारण सरकार भी हरकत में आ जाती है कि अगर मैं नहीं कुछ करूँगा तो सुप्रीम कोर्ट स्वयं संज्ञान लेंगे। देख लीजिए, मणिपुर हिंसा पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर सरकार ने कुछ नहीं कर रही है तो हम इसके आधार पर अपने आधार पर निपट लेंगे। तो बड़ा सवाल यह बना है कि सुप्रीम कोर्ट क्यों बोला कि अगर सरकार कुछ नहीं करेंगे तो हम अपने आधार पर निपट लेंगे इसको। इसलिए बोला क्योंकि वह महिलाओं के साथ समानता नहीं दिखा। जो महिलाओं को समानता मिलनी चाहिए वो नहीं मिला, पुरुषों के द्वारा शोषण किया गया। इसलिए सुप्रीम कोर्ट स्वतः संज्ञान में ले लिया, क्योंकि अनुच्छेद 13 और 32 उसे पावर देता है। सुप्रीम कोर्ट को अनुच्छेद 13 और 32 पावर देता है। इसलिए कहा गया है कि अनुच्छेद 15(3) में महिलाओं को समान स्थान प्राप्त नहीं हुआ जो पुरुषों के लिए है। इसलिए उन्हें बराबरी पर लाने के लिए अगर राज्य चाहे तो प्रावधान कर सकता है। आप समझ गए कि राज्य क्यों प्रावधान कर सकते हैं, क्योंकि आज भी महिला बराबर नहीं है। अगर बराबर रहती तो पुरुष द्वारा उस महिला को निर्वस्त्र करके रोड पे नहीं घुमाया जाता, साथ में वीडियो बनाया जाता है और वायरल कर दिया जाता है। और सुप्रीम कोर्ट क्यों संज्ञान लिया आप ये भी समझ गए होंगे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट को पावर है कि आर्टिकल 13 और 32 से पावर देता है कि स्वतः संज्ञान ले। अगर सरकार संज्ञान नहीं लेती है तो स्वतः संज्ञान लेगी और कार्रवाई भी करेगी। उदाहरण स्वरूप आप देख लीजिए, कुछ कॉलेज में के अंदर सीट का रिजर्वेशन देना, लोकसभा राज्यसभा में सीटों का रिजर्वेशन देना, महिलाओं के लिए एग्जाम्पल है के लिए अलग से योजना चलाना, ये सब आर्टिकल 15(3) के अंदर आती हैं। आर्टिकल 15(3) ये कहता है कि लोकसभा हो या राज्यसभा हो या कोई योजना हो, महिलाओं के लिए अलग से रिजर्वेशन होगा इस चीज़ में। समझ गए। उदाहरण के लिए कॉलेज का रिजर्वेशन हो महिलाओं के लिए आर्टिकल 3 के अंदर ये आती है। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर प्लीज़ कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। अगर आप सब्सक्राइब कीजिएगा तब ये दोस्तों टाइम पे नोटिफिकेशन आएगा वीडियो का आपके पास। इसलिए लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़।